एक बार फिर से आपको बड़ी खबर बता दें कि सांसद संजय सेठ के पीए संजीव साहू गिरफ्तार किए गए हैं। महिला के साथ यौन शोषण के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। धुर्वा की महिला ने इस मामले में थाने में दर्ज कराया था मामला। प्रेम जाल में फंसाकर यौन शोषण का आरोप है। बताएं आपको कि पीड़ित और आरोपी दोनों शादीशुदा हैं। आरोपी संजीव साहू की कोविड जांच के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। महिला पर बीजेपी के बड़े नेता बयान बदलने के लिए दबाव दे रहे हैं। पीड़ित महिला को बड़ी रकम का भी प्रलोभन दिया जा रहा है। न्यूज़ 11 भारत की पूरी खबर पर पैनी नजर बनी हुई है। देखिए, अब ये कहा जा रहा है कि महिला को बयान बदलने के लिए उस पर दबाव डाला जा रहा है, मोटी रकम दी जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि वो अपना बयान बदल दे। इस वक्त की बड़ी खबर ये थी कि किस तरह से आरोप लगा रांची सांसद संजय सेठ पर के पीए पर कि किस तरह संजीव साहू ने यौन शोषण किया, और जब मामला दर्ज हुआ महिला थाने में तो गिरफ्तारी हुई। अब इसमें ये अपडेट्स आ रहे हैं कि अब महिला को प्रलोभन दिए जा रहे हैं। संजीव साहू जो रांची सांसद संजय सेठ के पीए हैं, गिरफ्तारी हुई है और अब ये खबर आ रही है कि प्रलोभन दिया जा रहा है महिला को, अपना बयान बदलने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है कि अपना बयान बदल ले। कहा यह भी जा रहा है कि मोटी रकम ऑफर की जा रही है बयान बदलने के लिए। आरोपी संजीव साहू रांची सांसद का पीए, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और यौन शोषण का आरोप है उस पर। धुर्वा की महिला ने यह आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया गया। कई बार उसने इसका विरोध किया, बावजूद इसके उसके आगे उसकी एक न चली। और देखिए, अब जब मामला दर्ज कराया गया, गिरफ्तारी हुई है, तो अब महिला पर दबाव ये बनाया जा रहा है कि वो अपना बयान बदले। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि मोटी रकम ऑफर की जा रही है। धुर्वा की ये महिला जिसने मामला दर्ज कराया, प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया गया। हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है संजीव साहू। अब कोविड जांच के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। रांची सांसद संजय सेठ के पीए हैं संजीव साहू, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है यौन शोषण के आरोप में। सांसद का पीए गिरफ्तार हुआ है यौन शोषण के आरोप में, और आरोप ये कि 2 सालों से ये यौन शोषण चल रहा था। महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया तो गिरफ्तारी हुई, और अब ये खबर है कि महिला पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, मोटी रकम ऑफर की जा रही है। तो सांसद का पीए गिरफ्तार हुआ है। धुर्वा की महिला ने ये मामला दर्ज कराया था थाने में, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। और रांची सांसद संजय सेठ का पीए संजीव साहू, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि यौन शोषण हुआ है और इस महिला ने मामला दर्ज कराया था। तो
तो अब खबर ये आ रही है कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो बयान बदलने के लिए दबाव बना रहे हैं महिला पर। बड़ी रकम भी ऑफर की जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है। तो सांसद का पीए गिरफ्तार किया गया है। और चलिए जुड़ते हैं अपने सहयोगी इमरान से। इस वक्त सीधे रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इमरान, देखिए पहले तो ये आरोप बहुत संगीन कि रांची सांसद हैं, उनके पीए संजीव साहू, उन पर यौन शोषण का आरोप लगता है, मामला दर्ज होता है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन अब जो खबर आ रही है इसमें कि कैसे अब बड़े नेता महिला पर दबाव बना रहे हैं अपना बयान बदलने के लिए, प्रलोभन भी दिया जा रहा है। देखिए बिल्कुल आरती, इस पूरे मामले में अगर हम कहें तो कल जब से संजीव साहू को गिरफ्तार किया गया था, कोतवाली थाने के इसी लॉकअप में बंद करके रखा गया है। चूंकि पूरा मामला महिला थाना में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में आरोपी ने कई चीजें बताई हैं कि पिछले 2 साल के दौरान दोनों के बीच में कई बार बातचीत हुई, कई बार मुलाकातें हुई। लेकिन इस बीच महिला ने गंभीर आरोप लगाते हुए यौन शोषण का आरोप लगाया, कहा कि कई बार जबरन जो है वो शारीरिक संबंध बनाया गया और इसके बाद जो झांसे में रखते हुए सारा चीजें की गई। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो इस पूरे मामले में जो सरगर्मियां तेज हो गई है, जो राजधानी रांची सहित जो बड़े खास पार्टी के जब जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो खुल करके इस पूरे मामले में सामने आए हैं और ऑफर दे रहे हैं महिला को कि जो जानकारी अब तक मिल पाई है सूत्रों के हवाले से कि महिला अपने बयान को बदल दे। जो कोर्ट में उनका 164 का बयान दर्ज किया जाना है, उस बयान को बदले, जिसके बदले में उसे एक मोटी रकम उपलब्ध कराई जाएगी। इस मामले को इसी स्तर पर ही रफा दफा कर दे। शायद यही वजह है कि कल महिला थाना प्रभारी को मैंने खुद इस पूरे मामले में तकरीबन 1 दर्जन बार फोन किया, 6-7 बार उनको फोन किया। 2 बार उसने फोन में उठाया, अपना परिचय बताने के बावजूद महिला थाना प्रभारी ने उस फोन को कट कर दिया, बातचीत नहीं की। एएसपी कोतवाली से 3-4 बार बातचीत हुई, उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, वो इस पूरे मामले में कुछ नहीं कह रहे थे। मतलब कुल मिलाकर के खास सांसद के प्रतिनिधि होने के को लेकर के, उनके पीए होने के को लेकर के ये पूरा मामला था और हाई प्रोफाइल मामला था। इसलिए महिला थाना प्रभारी के जो है हाथ पांव फूल रहे थे इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से। पूरे मामले को शुरू से ही दबाने की कोशिश की गई या दबाने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि इस मामले को स्थानीय स्तर से ही रफा दफा कर दिया जाए। चूंकि काफी पैरवी भी आ रही थी थाने में, लगातार जो जनप्रतिनिधि थे, अधिकारी थे, वो थाना प्रभारी और दूसरे लोगों को लगातार ये दबाव बना रहे थे इस मामले को लेकर के इसी स्तर पर समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। महिला को मोटी रकम देने की बात सामने आ रही है कि महिला को ऑफर किया गया कि वो मोटी रकम दे और इस पूरे मामले पर कि जो अब तक मामला हुआ है इसमें किसी भी तरह का कोई जो दोष है वो नहीं है। अब दोनों आपस में सुलह इस पूरे मामले में कर ले। लेकिन अब ये पूरा मामला हुआ नहीं ऐसा, और अब इसमें जाकर के गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद जो इस पूरे मामले में अगर हम देखेंगे तो अब जो है जिस तरह से जिन धाराओं पर 376 के धाराओं पर FIR दर्ज किए गए, यौन शोषण का ये पूरा मामला बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पूरा आरती एक बात तो साफ है कि इसमें कड़ी कार्रवाई की प्रावधान है। तो ऐसे में जो पीए है सांसद के, इस पर गाज गिर सकती है। और अब जब न्यूज 11 के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से हम लोग कल ही सारी चीजों को पूछ रहे थे, अधिकारियों से जानकारी ले रहे थे कि आखिर क्या मामला है, कि आखिर इसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। किसी ने भी खुल करके इस पूरे मामले पर सामने नहीं आए और ना ही जानकारी दी गई। आज वजह ये हुई कि देर रात होते होते तक पूरे मामले अपने आप खुद ब खुद सामने आ गया और इसमें FIR की गई, जिसमें कार्रवाई की गई और कोतवाली थाने में आरोपी को बंद करके रखा गया है। तो आज मेडिकल जांच कराई जा सकती है, कोविड जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दबाव तो थी, यही वजह है कि महिला थाना ने इस पूरे मामले को जो किसी भी पत्रकार के फोन तक उठाना वाजिब नहीं समझा। लगातार इस पूरे मामले में ASP कोतवाली से बातचीत हो रही
थी। 2 बार उन्होंने कहा कि हाँ पता करके बताते, उसके बाद उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया। तो मतलब साफ है हाई प्रोफाइल मामले में अधिकारियों के इमरान, ये हाई प्रोफाइल मामला है, लेकिन देखिए ये देखिए 2 सालों से ये कहा जा रहा है कि 2 सालों से इसके साथ, इस महिला के साथ यौन शोषण हो रहा था और महिला ने बीच में भी आवाज उठानी चाहिए थी, विरोध भी किया था, लेकिन शायद ये रसूख ही रहा होगा कि उस वक्त भी इसकी बात नहीं सुनी गई। लेकिन अब जब महिला ने ये मामला दर्ज कराया तो देखिए अब भी इस मामले को किस तरह दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए बिल्कुल महिला ने अपने आवेदन में साफ तौर से कहा है कि पिछले 2 साल के दौरान इनकी दोस्ती हुई थी, दोनों स्टेशनरी दुकान में मिले, दोनों के नंबर आदान प्रदान हुए। इस दौरान दोनों के बीच में कई बार बातचीत भी हो रही थी और बातचीत के दौरान महिला ने ये आरोप लगाया है कि उनके साथ जबरन यौन शोषण किया गया, जिसकी शिकायत वो लगातार करना चाह रहे थे, लेकिन दबाव में और दबिश की वजह से वो ये जो शिकायत है वो नहीं कर पा रहे थे। और अब जाकर के इस पूरे मामले में जब एफआईआर दर्ज किए गए तो आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं आरती दबाने की कोशिश की गई है। कल दिन भर तमाम पत्रकार हैं जो वो पूछते रह गए कि क्या मामला है, क्या सांसद के पीए से जुड़ा कोई मामला है, उसकी जानकारी दी जाए, क्या एफआईआर दर्ज हुए हैं उनकी जानकारी दी जाए। अब तक इस पूरे मामले में जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन देर रात होते होते ये पूरा मामला खुल गया। पूरे मामले में आरोपी को लॉकअप में बंद करके रखा गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को शुरुआती दौर में जहां दबाने की कोशिश की गई कि ये मामला बाहर ही ना निकले, और अब जाकर के जब पीड़ित महिला के पास भी ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, मोटी रकम भेजवा करके या मोटी रकम रखते हुए इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। 164 के बयान पर महिला को पलटने की बात कही गई है, कहा गया कि वो पलट जाए 164 के बयान पर, जिसमें ये मामला है कोर्ट से ही खत्म हो जाएगा। आरोपी को उसी वक्त फौरन बेल मिल जाएगा अगर कोर्ट में मुकरती है महिला। तो ये सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अब देखना है कि इस पूरे मामले पर राज्य पुलिस का क्या कुछ कार्रवाई होती है। क्या आरोपी को जेल भेजा जाता है या जांच के नाम पर इस पूरे मामले की खानापूर्ति होती है या पुलिस तो अपनी कार्रवाई कर रही है इमरान, लेकिन इस बीच ये बड़ी हैरत की बात है कि अब तक देखिए किसी भी बीजेपी लीडर का कोई बयान सामने नहीं आया है और ना ही जिस पर आरोप लगा है उनके जो सो कॉल्ड संरक्षक लोग हैं उनकी तरफ से भी कोई बातें सामने नहीं आई है, ना ही इसमें कोई काउंटर पार्ट आया है। सिर्फ और सिर्फ संजीव साहू के ही हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन पर जो आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, लेकिन अब तक ना तो पार्टी वालों की तरफ से ना ही उनके जो संरक्षक, सो कॉल्ड संरक्षक कहे जा सकते हैं, उनकी तरफ से किसी भी तरह का कोई काउंटर पार्ट सामने आया हो कि ये आरोप गलत हैं और इस तरह की ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रलोभन दिया जा रहा है या बयान बदलने को कहा जा रहा है। देखिए इस पूरे मामले में संजीव साहू से हमारी बातचीत कल देर रात हो रही थी। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच बातचीत हो रही थी, दोनों के बीच नंबर एक्सचेंज हुए थे, दोनों की मुलाकातें भी हुई, लेकिन यौन शोषण का जो आरोप अचानक लगा दिया गया है वो बेबुनियाद है, वो गलत है। उनके द्वारा ये सही जानकारी दी जा रही है, लेकिन इस पूरे मामले में रांची संसद से भी कई पत्रकारों ने फोन पर संपर्क साधा, उनसे जानकारी ली कि आखिर संजीव साहू का जो पूरा मामला है वो आखिर है क्या। तो उनके द्वारा पत्रकारों को जानकारी दी गई कि उसे इस पूरे मामले से कोई जानकारी ही नहीं है, उसे इस तरह की किसी भी तरह की घटना की किसी भी तरह की सूचनाएं उसके उपलब्ध नहीं हुई। मतलब आपके अपने पीए हैं और अगर पीए की बातों को, पीए की कार्यशैली को अगर आप नहीं जान रहे हैं तो बड़ा सवाल उठता है कि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, पूरे शहर की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखेंगे जब अपने घर की चीजें, अपने बगल के, अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति की आपकी जानकारी आपके पास नहीं मौजूद है। तो ये सारी चीजें सवाल खड़े तो करते हैं कि आखिर क्यों इस पूरे मामले में सांसद की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया अब तक और न ही उसके द्वारा किसी तरह की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो अब देखना है कि इस पूरे मामले में सभी का रुख क्या कुछ होता है, पुलिस का रुख क्या कुछ होता है, महिला थाना प्रभारी सहित महिला थाना का रुख क्या कुछ होता है, या फिर एक तरह से कहें तो इस पूरे मामले में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं जो कि लगातार विरोध प्रदर्शन महिलाओं के प्रति घटनाओं को लेकर के सड़कों पर दिखाई दे रहे थे, राजभवन के समक्ष धरने प्रदर्शन के दौरान दिखाई दे रहे थे, अब उनका रुख क्या होता है, क्योंकि उनकी पार्टी के एक सांसद के पीए से जुड़ा पूरा मामला है। अब जब ये पूरे मामले में सारे रुख को देखना होगा, जब दिन जैसे जैसे चढ़ेगा तो लाजमी है कि राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होगी, आरोप और बयान के जो सिलसिले हैं वो भी जरूर शुरू हो गया। चूंकि सुबह से ही लगातार लोग तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में राजनीतिक पारा जो है और दिन के जो पारा है वो चढ़ना शुरू हुआ है।
बिल्कुल इमरान, लोगों की नजर भी है क्योंकि चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है और जाहिर है अगर सांसद के पीए से जुड़ी कोई खबर हो तो जरूर ये हाई प्रोफाइल मामला है और लोग जानना जरूर चाहेंगे कि इस केस में आके क्या कुछ होता है। लेकिन क्या जो 164 का बयान आज दर्ज किया जाना है महिला का? देखिए, मेडिकल जांच होनी है, कई प्रोसेस है। कल ही संजू साहू को पकड़ करके लाया गया है थाने में और उनसे पूछताछ की गई है। तो आज सबसे पहले तो जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच होनी है, कोविड जांच होनी है। इन दोनों के चीजें होने के दौरान जो आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया में भेज दी जाएगी और जो पीड़िता है उनके 164 का बयान पुलिस ले सकती है। बहुत बार ऐसा हुआ कि खास परिस्थिति में बहुत कम समय में पीड़ित महिला का जो हो या फिर युवती हो, उनका 164 बयान ले लिया जाता है ताकि जो सामने वाला आरोपी है उनको लाभ पहुंचाया जा सके या फिर उसे सच का जो है वो कम से कम फौरन तौर पे ये मामला खुल करके सामने आ सके। लेकिन अब इस पूरे मामले में देखना है कि पुलिस पीड़ित महिला का 164 का जो बयान है, 164 का जो बयान है, वो कब करवाती है। पीड़ित महिला का मेडिकल जांच होता है या नहीं होता है, ये सारी चीजें जांच का विषय है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। लेकिन कानून तो ये कहता है कि जो पीड़ित महिला है जिन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया है उस पर उनकी मेडिकल जांच होनी है, उनके 164 के बयान होने हैं, उनके अलग से एक बयान दर्ज थाने में कराए जाने हैं ताकि जो एफआईआर में जो सारी चीजें लिखी गई है वो एफआईआर की जो डायरी है वो सारी चीजों में भी आनी बाकी रहेगी। तो ये अभी है, प्रक्रिया है तो ये चलेगी। लेकिन इतना है कि आज आरोपी को संजू साहू को इसी कोतवाली थाने के लॉकअप से निकाल करके पहले रांची के सदर हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। मेडिकल के साथ साथ कोविड जांच कराई जाएगी और फिर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया कोर्ट में पेश करके कोर्ट में पेश की जाएगी। इमरान, ये देखिए 2 साल से ये मसला चला आ रहा था। जिस तरह से पीड़िता ने ये कहा है अपने आवेदन में कि 2 साल से उसके साथ ये सब हो रहा था, विरोध भी किया था, तो क्या इसके पहले भी कोई मामला दर्ज कराया क्या था, कहीं पर कोई शिकायत या आवेदन? देखिए, पीड़िता ने अपने जो आवेदन में ये सारा जिक्र किया है कि पिछले 2 सालों से जब ये दोनों आपस में संपर्क में आए, नंबर का एक्सचेंज हुआ, बातचीत हो रही थी, तो कई बार फिर जब जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए तो महिला ने इस बात का विरोध किया। विरोध के बाद मामले दर्ज करने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे मामले में या तो दबाव में या महिला को दबाव में रखते हुए या फिर संजय साहू की तरफ से जो आश्वासन कहे एक तरह से, उन आश्वासन को झांसे में रखते हुए सारे मामले को उस वक्त दबा करके रखने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे मामले में महिला आज खुल करके सामने आए, सारे मामले में खुल करके लेके आए हैं सामने महिला को, और अब जाकर महिला ने इस पूरे मामले को मामला दर्ज कराया है। तब कार्रवाई होगी, कार्रवाई की भी जा रही है। चूंकि बिल्कुल आरके इमरान, बिल्कुल ये सवाल मेरा ये है, इस पूरे मामले में आती है 2 चीजें। एक जी इमरान, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से इस मामले ने सियासी पारा भी चढ़ा दिया है। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। अब ये कहने जिस पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर धरना दिया और इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया, अब देखिए उसी पार्टी के एक शख्स के पीए पर इतने संगीन आरोप लगे हैं। अब तो बहुत मसला गंभीर होता हुआ ये। देखिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद है रांची से संजय सेठ और इनके पीए पर ये पूरा मामला जुड़ा है। और ये जुड़ा इसलिए भी हाई प्रोफाइल हो जाता है क्योंकि पिछले दिनों जब ओरमांझी में एक महिला का सिर कटी लाश बरामद की गई थी, उसके बाद कई बवाल हुए, विरोध प्रदर्शन के। हाल के दिनों में राजभवन के समक्ष जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें सरकार के विरुद्ध जम करके बयानबाजी हुई। इसलिए वहां उस मंच से कई अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया, जिनका विरोध सत्ता पक्ष के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, प्रवक्ता है, उन लोगों ने इस पूरे मामले को किया था। अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर के सत्ता और विपक्ष का रुख क्या कुछ होता है,
क्योंकि इस पूरे मामले में रांची सांसद से जब कई लोगों ने कल बातचीत की और जानकारी लेने की कोशिश की तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि उनको इस सारी चीजें और ये इन सारे मुद्दों से उनको जानकारी नहीं है, ना ही इस पूरे मुद्दे से अब कोई लेना देना है, ना ही वो किसी तरह की जानकारी रखते हैं। जबकि ये पीए है, इनके हर एक गतिविधियों की जानकारी सांसद को होनी चाहिए, क्योंकि लगातार इनसे जुड़ा होता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सुबह में मैं बार बार कह रहा हूं कि आज सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन का पारा चढ़ेगा सियासी सरगर्मी भी तेज होगी और सत्ता और विपक्ष के जो बयानबाजी है वो भी तेज होना चाहिए। आरोप पर सत्ता पक्ष के लोग क्या कहते हैं, विपक्ष के लोग क्या कहते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि पूर्व में इस महिलाओं को हिंसा को लेकर के, छेड़छाड़ को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के रूप में जोरदार विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की। अब ये जो मामला है उन्हीं के घर के अंदर की मामले बाहर खुल करके सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पीए से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है और अब ऐसे में विपक्ष का रोल क्या होता है, उनके बयान क्या होते हैं, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस मामलों को लेकर के आप सड़क पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, आज वही मामले आपके खुद के सांसद के पीए से जुड़ जाता है, तो उस पर आपका रुख और आपका बयान क्या होता है, यह समझने वाली बात होगी। तब जैसे दिन की जो पारा है वो चढ़ेंगे तो राजनीतिक सरगर्मी भी तेज होगी और कानूनी प्रक्रिया भी तेज होगी आरती। क्योंकि जैसे आज अभी सुबह के 8 साढ़े 8 बजने को है, तो ऐसे में इसके बाद से रांची पुलिस जब अपनी प्रक्रिया है 11 बजे के बाद से तमाम जो लोग हैं वो जब थाने पहुंचेंगे तो आरोपी का मेडिकल जांच और कोविड जांच कराने के बाद जो जुडिशियल कस्टडी में भेजने की प्रक्रिया है वो की जाएगी और उसके बाद इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज पीड़िता का मेडिकल जांच के लिए भी पुलिस रांची के सदर हॉस्पिटल ले जाया जा सकती है, वहां पर मेडिकल जांच भी कराई जाएगी। 164 का बयान संभव हो तो आज नहीं तो कुछ दिनों के बाद कराई जा सकती है। तो इस पूरे मामलों में कई चीजें हैं जो वक्त के साथ साथ आगे बढ़ेंगे और वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें और भी स्पष्ट होते चली जाएगी। बिल्कुल। और इमरान देखिए, अभी बात करने की कोशिश की गई रांची सांसद से, संजय सेठ से बातचीत की कोशिश की न्यूज़ 11 भारत ने। उनका ये साफ तौर पर कहना, देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब तक किसी का बयान सामने नहीं आया है, ना ही कुछ काउंटर पार्ट सामने आया है, लेकिन अभी जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने बस एक ही शब्द कहा है कि कानून अपना काम करेगा। यानी बस अब हर कोई ये चाहता है कि जो भी सच है, जो सामने है, जो हकीकत है, वो बस सामने आए और अब कानूनी कार्रवाई का इंतजार उन्हें भी जिनके साथ ये शख्स जुड़ा रहा। देखिए, बिल्कुल कानून तो अपना काम करेगा ही। कानून ने अपना काम किया भी है। आवेदन मिलते ही गंभीर अपराध की श्रेणी में यौन शोषण का मामला आता है, धोखे में रख करके शारीरिक संबंध बनाना और उसके साथ इस पूरे मामले सामने आते हैं, जिसके बाद ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई। अब कार्रवाई जब की गई तो उसमें की भी जा रही है। कानून ने अपना काम किया है, लेकिन रांची सांसद से कल से कई लोगों ने संपर्क किया। मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने तमाम लोग जो है वो बातचीत कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल रात से ये पूरे मामले में रांची सांसद की तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया। अब आया भी है तो कानून अपना काम करेगा, ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन ये सांसद को बताना चाहिए ऐसे कौन लोग हैं जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे कौन जनप्रतिनिधि राजनेता है जिस पूरे मामले की लिपापोती करने के लिए मोटी रकम की ऑफर महिला को किया जा रहा है। ये सारी चीजें बतानी चाहिए ताकि जो इस पूरे कानून की जो प्रक्रिया है निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो सके। अगर फिर से किसी को प्रलोभन देकर के या किसी को लालच देकर के अगर इस तरह के काम को करवाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो महिलाओं के इंसाफ के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो अधूरी रह जाएगी। इस तरह के मामले में पहले आरोपी की गिरफ्तारी होगी, फिर महिला पलट जाएगी, उनके बयान पलट जाएंगे। तो ये एक तरह से कहें तो कानून को यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। पहले अपनी मर्जी थी तो पहले अरेस्ट करवाया, दबाव बनवाया गया और उसके बाद आपकी जो इच्छा पूरी हो गई, आपकी जो अपनी जो इच्छाएं थी उनको पूरा होते ही आपने उस मामले को ठंडे बस्ते में डालने के लिए आरोपी को ही सस्पेक्टेड बना दिया, जिसको पर आप गंभीर आरोप लगा रहे थे। तो ये सारी चीजें हैं आती जो गंभीर है। इन सारी चीजों पर खुल करके बात होनी चाहिए, खुल करके जो सांसद उनको सामने आना चाहिए कि हाँ अगर इस तरह की सारी चीजें हैं तो उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वो खुद इस पर कार्रवाई करने के लिए रांची पुलिस को, रांची एसएसपी को, रांची महिला थाने को कहेंगे कि इसमें कठोर कार्रवाई की जाए। चूंकि महिला से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है
तो सारी चीजें हैं, लेकिन अब तक इसमें बयान नहीं आना दुखद है। समझना होगा कि क्या कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये शायद सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन का जब पारा चढ़ेगा उसके बाद ये सारी चीजें और भी रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरह से मीडिया से फेस किया जाए। दोनों चीजें थोड़ा वक्त और लगेगा, इंतजार करना होगा कि देखिए, एक तो ये कि मेडिकल जांच कराई जानी है, कोविड-19 टेस्ट कराया जाना है जो आरोपी है, और दूसरा कि 164 का बयान जब दर्ज होगा तो क्या महिला अपने बयान पर कायम रहती है, या फिर जो प्रेशर उस पर डाला जा रहा है, जो प्रलोभन दिया जा रहा है, क्या उसका असर देखने को मिलेगा। इसके लिए हमें इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, चूंकि काफी महत्वपूर्ण है, एफआईआर दर्ज होने के बाद पीड़िता का 164 का बयान कोर्ट में एक तरह से क्या स्टैंड करता है केस को, कि केस कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए ये सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण रखती है कि जो पीड़िता ने अपने आवेदन पे दे रखा है, क्या इसी को आगे बढ़ाते हुए केस को लड़ने के लिए 164 के बयान और दूसरे न्यायिक प्रक्रिया के दौरान उस स्टैंड पे कायम रहती है या नहीं रहती है। कहीं पर भी सस्पेक्टेड होने के बाद केस की जो कई धाराएं हैं वो कमजोर हो जाती है, और कमजोर धाराओं से इसका सीधा लाभ जो है वो आरोपी को मिल जाता है। कई बार कई बड़े बड़े मामलों में भी आरोपी को कोर्ट से बेल मिल जाते हैं, अब वो वहीं से फौरन छूट जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर रांची पुलिस और तमाम जो लोग हैं वो जरूर इस पर विशेष ध्यान देते होंगे। और जब पीड़िता का 164 का बयान या फिर मेडिकल जांच कराई जाएगी तो ये सारी चीजें देखना होगा कि ये क्या कुछ आता है इस दोनों चीजों में, क्योंकि मेडिकल काफी महत्वपूर्ण रखते हैं एविडेंस के रूप में। 164 का बयान काफी एविडेंस रखता है इस केस को आगे बढ़ाने में और धाराओं को कंक्रीट करने में, ताकि जो आरोपी है उस पर कठोर कार्रवाई और सजा के जो प्रावधान जो जिन धाराओं पर दर्ज किए गए हैं उस पर कार्रवाई की जा सके। लेकिन यौन शोषण से जुड़ा यह मामला है, चूंकि गंभीर अपराध के श्रेणी में आता है, और ऐसे में धोखे में रख करके ये सारी चीजें की गई है, प्रलोभन दिया गया था और उसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया। पिछले 2 सालों से दोनों के बीच में संपर्क होने की बात सामने आ रही है। तो अब इसमें कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो देखने योग्य आती है कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है और कितना ये कारगर कार्रवाई होता है। क्योंकि काफी दबाव है, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि कल मैंने खुद कई बार महिला थाना प्रभारी को फोन किया, उनसे संपर्क करने की कोशिश की, वो फोन उठाती है, परिचय सुनती है, फोन काट देती है। अगर आप थाना प्रभारी जिम्मेवार पद में बैठे हैं, अगर आप इस तरह की चीजें करेंगे तो आप तक सूचनाएं पहुंचेगी कैसे। हो सकता है कि मैं किसी महिला से जुड़ी हुई मामलों की सूचना देने के लिए महिला थाना को प्रभारी को फोन कर रहा था, लेकिन वो फोन उठाती है और वो फोन को कट कर देती है। तो ये सारी चीजों पर गंभीर होना होगा। वरीय अधिकारी लगातार निर्देश देते हैं कि आप जनप्रतिनिधियों के बारे में, जो आम लोगों के बारे में सोचे, आम लोगों की छोटी छोटी सूचनाओं पर कार्रवाई करें। अब आप सूचना लेंगे ही नहीं तो आप कार्रवाई करेंगे ही नहीं। सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए एक पद पर आप नहीं रहे, एक सजग अधिकारी होने के नाते, जिम्मेवार अधिकारी होने के नाते किया गया इस केस में। जब मामला दर्ज कराने के लिए महिला पहुंची तो इसमें रसूख का भी खूब इस्तेमाल किया गया। अब इंतजार करते हैं इमरान की क्या कुछ कानूनी कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, क्या कानूनी कार्रवाई आके हो पाती है, क्या अपने स्टैंड पर महिला कायम रहती है, या फिर जो रसूख, जिस पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थाने में मामला दर्ज कराने से पहले, उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा इंतजार करते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार सिलसिलेवार खबर आपको हम पूरा बता दें। रांची के सांसद संजय सेठ, जिनके पीए हैं संजीव साहू, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजीव साहू पर आरोप है महिला के साथ यौन शोषण का, और ये यौन शोषण का आरोप लगाया है धुर्वा की रहने वाली एक महिला ने। पिछले 2 सालों से उसके साथ यौन शोषण हो रहा था, और अब जब ये मामला दर्ज कराया गया तो ये अब खबरें हैं कि महिला को पर दबाव बनाया जा रहा है। बीजेपी के कई बड़े नेता उस पर दबाव बना रहे हैं अपना बयान बदलने के लिए। बड़ी रकम भी दी जा रही है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि किसी भी तरह ये महिला अपने स्टैंड से बदल जाए, अपना बयान बदल ले। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि कोविड-19 टेस्ट कराया जाना है आरोपी का, और उसके बाद महिला का 164 के तहत बयान भी दर्ज कराया जाना है। इस बीच जब सांसद संजय सेठ से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि कानून अपना काम करेगा। तो हमें भी देखना होगा कि आगे कानून क्या काम करता है और क्या कुछ कार्रवाई आरोपी पर हो पाती है।